नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़ की मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर एनपी सिन्हा जी से और इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और जनता ब्रिगेड पार्टी और साथ में जो हमारे एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इनका नाम और इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर एनपी सिन्हा हुआ। जी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हूँ। मैं पटना बिहार से हूँ। ठीक है। और तो सर, आप जैसे जनता ब्रिगेड पार्टी से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? हमें तो जनता ब्रिगेड पार्टी से जुड़े हुए 5 महीना हो गया। जी। लेकिन जहाँ तक जनता ब्रिगेड पार्टी की जानकारी की बात है तो मैं इस पार्टी के विषय में बताता हूँ कि ये एक फौजियों की पार्टी है और फौजी लोग जैसे सीमा पर पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई, पूरी कर्मठता के साथ काम करते हैं, उसी प्रकार से जनता ब्रिगेड पार्टी में जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल सच्चाई से, बिल्कुल कर्मठता के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ और स्वच्छ वो वातावरण में काम करेंगे। जी। तो सर, इस एमसीडी इलेक्शन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा अगर जनता ब्रिगेड पार्टी की सरकार बनती है या जनता ब्रिगेड पार्टी का कोई कैंडिडेट जीतता है तो? जी, जनता ब्रिगेड पार्टी का कोई कैंडिडेट इस दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीतता है तो सबसे पहले जो हम लोग 20 सूत्री जो 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 वादा किए हैं उन सारे चीज़ों का पालन विशेष रूप से किया जाएगा। और इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा कि पिछली मतलब जितनी भी सरकारें थी, जो राज्य की सरकारें थी, उसमें जितनी भी गंदगी थी वो सारे गंदगियों को दूर करके स्वच्छ वातावरण क्रिएट करेंगे और जिन जिन लोगों की जो समस्याएं हैं वो सारे समस्याओं को ख़त्म करके दिल्ली को विश्व स्तर का सिटी बनाने का प्रयास करेंगे। सर, वैसे आप जनता ब्रिगेड पार्टी से जुड़े हैं, बट अगर मैं तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं और काम करती हुई आ रही है, तो आप किस पार्टी को सबसे अच्छा मानते हैं फिलहाल में? अभी फिलहाल जो है ना, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको बिल्कुल अच्छा कहा जाए। जैसे केंद्र की सरकार है उसमें भी कुछ न कुछ भेदभाव है, जो राज्य की सरकार है उसमें भी भेदभाव है। इसीलिए दोनों सरकार को खत्म कर करके बिल्कुल स्वच्छ राजनीति को क्रिएट करना है। और चाहे वो मतलब केंद्र में सरकार बनानी हो, चाहे राज्य में सरकार बनानी हो, चाहे दिल्ली नगर निगम में सरकार बनानी हो, ये इन सारे सरकारों को ख़त्म कर करके एक दूसरी सरकार बनाने की आवश्यकता है जो बिल्कुल सच्चाई के साथ काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे और जिन जिन चीज़ों का भार उनके ऊपर सौंपा गया है उन सारे चीज़ों का पालन बिल्कुल ठीक से करें, ताकि यहाँ की जनता जो आज तक जो परेशान है वो सारी परेशानियों से मुक्ति पा जाए और मतलब बिल्कुल लोग चैन के साथ रहें, शांति के साथ रहें, भाईचारा के साथ रहें और आपसी जो भेदभाव है उसको आपस में ख़त्म करें और ख़त्म करके अच्छा से काम करें। दिल्ली की जनता को बदलाव के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, इस बार क्या फेरबदल करना चाहिए कि जिससे कि उन्हें एक साफ स्वच्छ दिल्ली देखने को मिले? दिल्ली की जनता को सबसे पहले तो यहाँ मतलब जितनी भी गंदगी है उसको सफाई करनी है। यहाँ सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए आप कौन सी पार्टी बेस्ट मानेंगे? हम लोग जनता ब्रिगेड पार्टी को सबसे अच्छी पार्टी मानेंगे। जी। तो आने वाले जो हमारे मतदान वोटर भाई हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जो दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है और इसमें जितने भी वोटर लोग भाग लेंगे उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि जितने भी पिछली गलतियों को उन्होंने किया है वो सारी गलतियों को छोड़ करके बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट को चुने जो आपके भलाई का काम कर सके और आपके शांति को बनाने का काम कर सके, भाईचारा को बनाने का काम कर सके। जितना भी भेदभाव जो इस तरह से जो उत्पन्न हुआ है इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का काम कर सके। सर, कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे वोटिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते वोट देने के लिए, वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग जिन जिन लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें हैं कि हमारे वोट को देने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनके वोट को देने से फ़ायदा है। चूँकि यहाँ का कानून इस तरह का गंदा है कि जो भी वोटर लोग बनाए हुए हैं
उन लोगों के ऊपर कोई भी ऐसा कानून नहीं रखा गया है कि यदि वोट नहीं देंगे तो आपको इन सारे चीजों की सुविधा मिलने बंद हो जाएगी। ये सुविधाएं एकदम मतलब स्टॉप हो जाएगा। इस तरह का कोई कानून नहीं है। तो सारे वोटर लोग को इस तरह का कानून बनना चाहिए कि जो बूथ पर वोट देने के लिए नहीं जाता है, जितनी भी सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाओं को एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मतलब आप अपील करना चाहेंगे कि सभी मतदाता और सभी लोग जाकर और अपना मतदान वोट करें। एकदम बिल्कुल करें।